Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon India Graduation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 exam because in this video, I'm going to discuss quants solutions to CAT 2021 slot 1. So guys, last year के CAT 2022 के तीनों स्लॉट्स के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए, देख लेना वो। इवन स्नैप के भी लास्ट 3 स्लॉट के सॉल्यूशंस अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब ये हम लोग का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। गाइस, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको प्योर कंटेंट बेस्ड वीडियो चाहिए तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। चलो गाइस देख लेते हैं। वैसे हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफी एक्टिविटीज हो रही है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप। चलो गाइस, सो गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स जीरो आपको 1 दिया गया है, एक्स वन आपको 2 दिया गया है, एक्स एन प्लस 2 आपको रिलेशन दे रहा है 1 प्लस एक्स एन प्लस 1th टर्म अपॉन एक्स एन टर्म। एन कैन बी फ्रॉम 0 1 2 3 से लेकर एस। आपको निकालना क्या है? एक्स 2021 टर्म। आपको 2021 टर्म निकालना है। तो बस इस तरह क्वेश्चन देख के सिर्फ डराया जाता है। आप सोचो कि इतना बड़ा टर्म कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा टर्म कैसे निकालेंगे। तो गैस 99.5% क्या इवन 100% केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे काफी हाई वैल्यू पूछी जाए, समझ जाओ आप कि यहाँ पे साइक्लिसिटी की बात हो रही है। मतलब जो सीरीज बनेगी एक टाइम के बाद वो सीरीज रिपीट होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई सीरीज है आपकी 1 2 3, अगेन रिपीट हो गई 1 2 3, अगेन रिपीट हो गई 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फिर फोर्थ टर्म भी यही, फिफ्थ टर्म भी यही, सिक्स टर्म भी यही, अगेन सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म। तो गैस आप देखो, जो आपका नाइन्थ टर्म है वही आपका थर्ड टर्म है, वही आपका सिक्स टर्म है। तो मतलब 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज बनती है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक बेसिक अप्रोच क्या होता है कि जैसे आपको एक्स जीरो और एक्स वन दिया गया है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में कुछ और निकाल लो, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे, वहां से फिर आप पैटर्न देखो, ठीक है। तो गैस इस तरह की वैल्यूज निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड होता है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालना है, वो मैं आइडिया दूंगा भी कैसे करना है। बट हम बोलेंगे आपसे कि आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, थोड़ा सा एनालाइज करो सीरीज को, और फिर देखोगे आपको डायरेक्टली कैसे निकलेगा सीरीज, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड बताएंगे आपको कि कैसे आप निकालोगे। तो क्या देखो, आपको अगर एक्स एक्स टू निकालना है, एन क्या रखेंगे यहाँ पे? 0। तो एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस, जब एन यहाँ पे 0 रखोगे ये हो जाएगा x1 अपॉन x0। अब गैस पैटर्न समझ लो, ये 2 है, ये 1 है, ये 0, मतलब 2 से 1 कम 1, 1 से 1 लेस 0, ऐसा पैटर्न। अब यहाँ पे आपका x1 क्या दिया गया आपको 2, x0 दिया गया 1, तो मेरा x2 क्या आ गया 3 आ गया। x3 के लिए क्या पैटर्न बन जाएगा बिना देखे? x3 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x2 बाई x1। बार बार आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पैटर्न दिख गया कि ये 2 है तो ये 1 है तो ये 0 है। अब ये 3 होगा तो क्या होगा, ये 2 ये 1। अब फिर रख दो, आप x2 निकाल चुके हो 3, यहाँ रख दो, अपॉन x1 क्या है हमारा 2, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो गाइस x4 निकाल लेते हैं जरा। x4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x3 अपॉन x2। x3 मेरा क्या है 2, अपॉन x2 क्या है मेरा 3, आ गया 1। x5 निकालो जल्दी से, थोड़े से टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे, मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको। 1 प्लस x4 अपॉन x3, ये आ गया 1, ठीक है। तो अगर हम पैटर्न देखें जरा, तो मेरा x1 x0 1 है, x1 2 है, ठीक है, x2 3 है, x3 मेरा 2 है, फिर x4 मेरा 1 है, और x5 मेरा 1 है। तो 1 2 3 2 1। अब गैस आगे भी सीरीज जा रही है 1 2 3 2 1। अगर आप x6 निकालोगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस x5 अपॉन x4, देखो 2 आ गया। तो यहां से सीरीज रिपीट हो रही है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 ऐसे। तो ये 5 टर्म रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये एक नॉर्मल मेथड है, क्या आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप सीरीज निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक बार आप शॉर्टकट देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि x2021 की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। देखो गाइस, अब ध्यान समझो, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो 3 टर्म्स हैं ए बी एंड सी, ये nth टर्म है, ये n+1 टर्म है, ये आपका n+2 टर्म है। तो रिलेशन क्या है, n+2 कैसे आ रहा है, 1 प्लस पीछे वाला टर्म अपॉन दिस, मतलब सी आपका कैसे आ रहा है b+1 अपॉन ए, ऐसे आ रहा है एक तरह से। यही तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये टर्म है आपका, ये कैसे आ रहा है, पीछे वाले टर्म में आप एक ऐड कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो उसके पीछे वाले टर्म से। तो ऐसी सीरीज बनाओ, जैसे हमको दिया गया 1 and 2, 0 and 1। अब थर्ड टर्म कैसे आएगा,
इसमें एक ऐड करके 1 से डिवाइड करो, 3 आ गया। फिर कैसे आएगा रिटर्न, 3 में एक ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 2 आ गया। 2 में एक ऐड करके 3 डिवाइड करो, 1 आ गया। 1 में एक ऐड करके 2 डिवाइड करो, फिर 1 आ गया। 1 में एक ऐड करके फिर 1 डिवाइड करो, 2 आ गया। 2 में एक ऐड करके 1 डिवाइड करो, फिर 3 आ गया। तुरंत सीरीज आ गया, 1 2 3 2 1 1। ये ज्यादा इजी हो गया ना, और यही चाहिए आपको कैट के लिए। एक बार ये सीरीज आ गई, अब देखते हैं क्या करना है। अब आपको x2021 निकालना है, ठीक है। तो गैस 5 टाइम रिपीट हो रहे हैं। आपको ध्यान के देना पड़ेगा कि हमेशा क्या होता है कि आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, बट ये 0 से टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसा अगर 0 से लो। तो गैस आप x2021 की जगह कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 0 से लेकर 2021 तक कितने टर्म्स आएंगे, 2022 टर्म्स होंगे, 2022 टर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो सीरीज। तो कैसे करना क्या, आपको साइक्लिसिटी के लिए आपको 2022 टर्म की वैल्यू निकालनी है, और 5 रिपीट हो रहा है। तो आप सीधे क्या करोगे, 2022/5, रिमाइंडर आ गया मेरा 2, मतलब दिस टर्म विल बी सेम एज इस सीरीज का सेकंड टर्म, और इस सीरीज का सेकंड टर्म क्या है, 2। तो आपका आंसर आ गया। हमने यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया, बिकॉज हमारा 2021 टर्म मतलब क्या हुआ, टोटल सीरीज का 2022 टर्म, क्योंकि हमारी सीरीज 0 से स्टार्ट हुई, इसलिए। तो ये होती है साइक्लिसिटी, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपका काम इजी होगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, चलते हैं आगे अब। If the area of a regular hexagon is equal to the area of equilateral triangle of side 12 cm, then the length of each side of the hexagon. Guys, area of regular बहुत इजी क्वेश्चन है, इधर स्नैप में भी आ सकता है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। 3√3, ये हटाओ, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर किसके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, √3/4 इंटू 12 स्क्वायर। बस √3 काट दो, ठीक है। 2 से ये काट दो, ये 3 नीचे ले जाओ, ये आपका हो गया 12²/6 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए आपका आ गया 12/√6, मतलब 12√6/6, ये आपका आ गया 2√6। तुरंत आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था और बहुत ही ज्यादा सेटल टाइप का क्वेश्चन। अब आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद साइड एज ए इज 3√3/2 का इंटू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो, इसको हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे देखना। अमल परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपीज ईच। कुछ पेन्स मान लो अमल के पास है, एक्स पेन्स है, 8 रुपीज का पेन, मतलब सीपी कितने हैं, 8x है, ये इसकी सीपी आ गई टोटल पेन्स। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट ए फिक्स्ड वेज। जो हायर कर रहा है एम्प्लॉय को, उसको मान लो ये 22 रुपीज दे रहा है वेज, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितना है इसका, 8x के पेन खरीदे इसने, और सेलिंग करने के लिए 22 रुपीज दे रहा है वेज। 8x प्लस इसका नेट सीपी हो गया एक्सपेंस। याद होना चाहिए आपको गाइस, एक्सपेंसेस जो होते हैं सीपी में ही ऐड होते हैं। अब वो क्या कर रहा है, ही सेल्स 100 ऑफ दिस पेन्स एट 1200। एसपी की बात करते हैं, एक्स में से 100 पेन्स 12 रुपए में बेच रहा है, 1200 हो गया, प्लस रिमेनिंग पेन्स जो है वो 11 रुपए बेच रहा है। 100 में एक्स में से 100 चलेगा तो कितने बचे, एक्स माइनस 100। ये पेन्स कैसे सेल कर रहा है वो, 11 रुपीज। देन ही मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ इतना। अब गाइस टोटल एसपी ये है, टोटल सीपी क्या थी, ये थी एक्सपेंसेस मिला के, और नेट मेरा कितना आया, 300 रुपए प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी होगा ना, एसपी ये, सीपी ये, ठीक है। 8x प्लस वाई है, ठीक है। करो जरा सॉल्व इसको, 1200 प्लस 11x माइनस 1100 माइनस 8x माइनस वाई इक्वल टू 300। ये आपका आ गया 100 प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 300। तो 3x माइनस वाई आपका आ गया 200। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। 3x माइनस वाई आपकी 200 आ गई। अब कहते देखो दूसरे केस में क्या बोल रहा है ना, वाइल ही मेक्स ए नेट लॉस। अगर वो 300 को लॉस कब करेगा, अगर रिमेनिंग पेंस 9 रुपए के सोल्ड हो, और कोई चेंज नहीं। मतलब अभी उसका अगर वो रिमेनिंग पेंस को जब वो 11 रुपए के बेच रहा है रिमेनिंग पेंस को, तब उसका 300 को प्रॉफिट आ रहा है। अगर रिमेनिंग पेंस को वो 9 रुपए बेच रहा है तो उसको 300 को लॉस हो गया। तो सिर्फ चेंज मेकर कौन सा है, चेंज मेकर ही है, और चेंज कितने का आ रहा है, सीधे प्रॉफिट से आप लॉस में चले गए, तो गैप कितने का है आपका। तो आपकी सेकंड इक्वेशन शॉर्टकट मिल जाएगी। 300 को प्रॉफिट हो रहा है तब जब 11 का बेच रहे हो बाकी पेंस, और 300 को लॉस हो रहा है जब 9 का बेच रहे हो। तो गैप 600 का, 600 गैप के लिए कौन डिसाइडर है, बस इतना पार्ट। तो मतलब 11x माइनस 100 माइनस
9 ऑफ x माइनस 100, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 600 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, x माइनस 100 कॉमन ले लूं, 2 इंटू एक्स माइनस 100 इक्वल टू 600। तो गैस x माइनस 100 कितना हो गया, x माइनस 100 आपका हो गया 300, x आपका आ गया 400। x आपका 400 यहाँ से आ गया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से x यहाँ रख दो 400, ये आ गया 1200 माइनस y इक्वल टू 200, ये आपका y आ गया 1000, ये आपका आंसर। तो क्या आप करने को दोबारा इक्वेशन बना सकते थे, ऐसा नहीं है। आप क्या करते, दूसरे केस में लॉस हो रहा है तो सीबी माइनस एसबी करते हैं, तो क्या करते, सीबी माइनस 1200 प्लस एक्स माइनस 100 इंटू 9 इक्वल टू 300, ऐसे करते आप, फिर दोनों को ऐड करते आपको यही मिलता। पर हमको यहाँ से दिख रहा है ना कि 300 प्रॉफिट से 300 लॉस में कब जा रहा है वो, सिर्फ चेंज यहाँ पे आ रहा है, कहीं चेंज नहीं आ रहा। जो उसका एडिशनल पेंस है, एक्स्ट्रा पेंस है, उनको 11 की जगह 9 में सेल कर रहा है, तो यही चेंज मेकर है जो क्या है बस। तो ये होता है, थोड़ा सा टाइम बचा देगा आपका ये चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए, इसका एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वही आंसर है एक्चुअली, जो ऑप्शन नहीं दिया गया। क्वेश्चन क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी कोई अगर पढ़ के गया तो ये तो करके गया ही होगा। बोला इस नेगेटिव ओनली इफ एंड ओनली इफ, नेगेटिव मतलब स्मॉलर देन जीरो। आपको बस दोनों को फैक्टराइज करना ऊपर नीचे। 15 मतलब क्या, माइनस 15 मतलब क्या, +5 -3, कैसे फैक्टराइज हो जाएगा ये, x +5 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे वाला कैसे हो जाएगा। 18 को ऐसे ब्रेक करो कि -7 आएगा, -9 और 2। ठीक है, -9 और 2। अब गाइस ये आपको फैक्टराइज कर दिया, अब आपको बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं। बाउंड्री पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये आपका -5 है, ये आपका पहले -5 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा। अब गाइस आप कैसे करते हो नंबर लाइन, राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको स्मॉल देन के लिए करना है, क्या आ जाएगी रेंज, -5 से -2 एंड 3 से 9, तो क्या आ जाएगी, -5 से -2 यूनियन 3 से 9, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन इस तरह का था, -5 से -2 एंड 3 से 9, ये आपका आंसर। और यहाँ पे इक्वालिटी वैसे भी लगी नहीं है, अगर इक्वालिटी लगी होती तो आप क्या करते, ये और ये जीरो कभी नहीं हो सकते, आप इनको लिखते कि x इज नेवर इक्वल टू 9 एंड x इज नेवर इक्वल टू -2। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इक्वालिटी लगी नहीं है, सिर्फ स्मॉलर देन है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिटर है गाइस, हर कोई कर लेगा ये क्वेश्चन, अगर कैट की तैयारी करेंगे। ये क्वेश्चन है बहुत इजी। Two trains cross each other in 14 seconds while running in opposite directions along the parallel tracks. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. If the speed of the other train is 6 kilometer per hour less than the faster one, its length in meters. तो क्या पहले बेसिक देख लो क्या है, दो ट्रेन 14 सेकंड में क्रॉस हो रही है अपोजिट, तो आप दो ट्रेन की लेंथ अगर d1 d2 मान लें, तो d1 प्लस d2 अपॉन दोनों की स्पीड अगर s1 प्लस s2 मान, एक ये 14, आपको ये करना है बेसिकली। अब आपको बस देखना है क्या क्या आपको दिया गया है। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करेंगे अपॉन दोनों ट्रेन की स्पीड ऐड करेंगे। फास्टर ट्रेन की लेंथ हमको दी गई है, d1 मान लो 160 दिया गया। ठीक है, और गैस ये फास्टर ट्रेन लैंप पोस्ट 12 सेकंड में पास कर रही है, यहां से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि गैस कोई लैंप पोस्ट होता है ना, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो आप सीधे बोलोगे कि 160 अपॉन 12, 160 मीटर की ट्रेन एक लैंप पोस्ट 12 सेकंड में पास कर रही, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से आपका आ गई है 4 से काट तो 40/3। ठीक है, 40/3 आ गई, 40/3 आ गई, एक S1 मान लो। आपका जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन फास्टर वन। तो क्या सब कुछ मीटर पर सेकंड में, जिसको हम किलोमीटर पर आवर से बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, ये आ गया 5/3। मतलब जो स्लोअर ट्रेन है वो इससे 5/3 छोटी है, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 40/3 माइनस 5/3, 35/3। S2 मुझे क्या मिल गया, S2 मुझे मिल गया 35/3। तो गैस क्या आ गया, 160 प्लस b अपॉन 40/3 प्लस 35/3,
75/3 इक्वल टू 14। 160 प्लस डी इक्वल टू 25 इंटू 14। तो गैस ये आ जाएगा आपका 350। 160 प्लस डी इक्वल टू 350। तो डी कितना आ गया? डी आपका आ गया 190। बस ये आपका आंसर डी। तो गैस ये क्वेश्चन इजी था, बेसिक कंसेप्ट पे था ट्रेन के। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता तब कर लोगे क्वेश्चन, और मैं इसको इजी मानता हूँ। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ regular hexagon ABCDEF is 2. If T is the midpoint of CD, then the length of AD आपको निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, उसकी ईच साइड 2 सेंटीमीटर है। गाइस बना लेते हैं। ये आपका कैसा है? ABCDEF। वो बोल रहा है T is the midpoint of CD। ये T है मान, आपको निकालना कि आपको AD की डिस्टेंस निकालनी है। ये तो गाइस AD डिस्टेंस निकालना तो आप क्या करो, C को A से जरा ज्वाइन करो। ठीक है, अब ये देखो गैस, रेगुलर हेक्सागन में एक इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 माइनस 360/6, 120 का। ये एंगल अगर 120 है और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, आपस में 2 है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल कितने होंगे? ये आपका 120 हो गया। ठीक है, बाकी कितना बचा? ये एंगल 30 हो गए आपके। ठीक है, ये एंगल आपके हो गए 30 और 30। तो गैस पहले काम क्या करो कि आप ये निकालो जरा एक बार, ए पर ये निकालो, ये लेंथ निकाल लो एक बार जरा। ठीक है, ये लेंथ क्या होगी ये निकाल के देखो एक बार। क्या आ रहा है? कैसे लगाएंगे? कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो कोसाइन रूल लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? cos 120 इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर। कैसे लगाते हैं कोसाइन रूल? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 8 माइनस AC स्क्वायर बाई 8। ये आपका आ गया 4। AC स्क्वायर आपका आ गया 12। AC आपका आ गया 2√3। गैस AC आपका 2√3 है, आपको निकालना है 80। और CD क्या होगा गैस? मिड पॉइंट 1 होगा। CD 2 है तो CD क्या होगा? 1 होगा ना। अब गैस ये देखो, ये 30 है और ये पूरा एंगल 120 होना चाहिए, तो बचा कितना? 90। ये 90 बचा। ACD इज राइट एंगल ट्रायंगल। ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब क्या? आपका 80 हाइपोटेन्यूज हुआ, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 2√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 प्लस 1 13, √13 इज द आंसर। ये आपका आ जाएगा 80 की वैल्यू। ठीक है, तो गैस कंसेप्ट तो बेसिक था, बट ये है कि आपको अंदर से पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और रेगुलर आप जब पॉलीगन्स पढ़ोगे तो रेगुलर हेक्सागन को बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन देखने में छोटा है बट इससे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अच्छा है। 5 माइनस log √1 plus x to the base 10 plus 4 √1 minus x to the base 10 equal to log 10 1 upon under root 1 minus x square। हमको 100x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप हिंट लो कि कैसे इसको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में ला सकते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दो भी, इसको देखो बस राइट साइड वाले को, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हो गया log m इंटू n। ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। ऐसा हमने क्या किया, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। अब बस 1 अपॉन लग रहा है, तो अगर आपको चेंज करना है तो माइनस साइन आ जाएगा आगे। ये हो जाएगा माइनस ऑफ, कैसे बार बार बेस 10 नहीं लिखूंगा, बेस 10 सब में सेम है क्योंकि, तो उसको, और वैसे भी अगर कोई बेस ना दिया हो लॉग में तो उसको बेस 10 मानते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब गाइस इससे कंपेयर करो, ये राइट साइड में आ गया, यहाँ पे आपका माइनस, ये चीज और ये चीज पूरी कैंसिल हो रही है, 4 टाइम्स ऑफ दिस, और ये माइनस वाला, इस पूरी को उधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका? ये आ जाएगा 5 इक्वल टू माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स माइनस 4 लॉग √1 माइनस एक्स। हमने क्या किया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स वाले से,
ये जो 4 वाला है इसको भेज दिया राइट साइड, वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम है क्योंकि, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा -5 लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स। 5 5 कट गया, माइनस वहां चला गया, ये बेस 10 है, तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा ये। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/10। 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1/100। एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/100, 99/100। ये आपका आ गया। एक्स अगर 99/100 आ गया तो एक्स को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर 99। ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको 100x की वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ एक्स नहीं निकालना है। एक्स आ रहा है 99/100। तो क्या थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगी क्या है, ठीक है। बस चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई करो तो अच्छा है। अब काफी लोग क्या करेंगे, 4 को पावर में ले आएंगे, तो वो सब चीजें अवॉइड करो, देखो कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि आप गलत जैसे अप्रोच करोगे तो आप फंस जाओगे। कई लोग क्या करेंगे, 4 को कर देंगे पावर में, ठीक है, वो सब चीजों का दिक्कत आ सकती है, ध्यान देना उस चीज का। अच्छा क्वेश्चन है, अनु वेनु एंड मनु कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 15 days, 12 days, 20 days. Venu works every day. Anu works on only on alternate days starting from the first day, while Manu works only on alternate days starting from the second day. The number of days needed to complete the work. जिसने अच्छे से क्लैरिटी करी है टाइम एंड वर्क वो कर लेगा। और गाइस एक रूल समझ लो, कभी भी ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आता है, आप एलसीएम मेथड लगाना। 15, 12 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। तो आप अनु का एक दिन का काम कितना हो गया, 4, 60/15। वीनू का एक दिन का काम हो गया 60/12, एंड मनु का एक दिन का काम हो गया 60/20। अब वो हो क्या रहा है, आपके डे से मान लो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम अनु, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, वीनू इज वर्किंग एवरी डे। तो वीनू का काम रोज है, 5 5 रोज करेगा वो, डेली 5 5 काम होगा, ठीक है। ये वीनू है। और क्या हो रहा है, अनु ऑन ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे। अनु कैसे काम करेगी, 4 फर्स्ट डे किया, सेकंड डे नहीं किया, फिर थर्ड डे किया 4, फिर फोर्थ डे नहीं किया, फिफ्थ डे किया, फिर नहीं किया, फिर किया, ऐसे। ये हो गया अनु का काम। मनु बची, मनु भी करी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड डे। सेकंड डे मतलब क्या, फर्स्ट डे नहीं किया, सेकंड डे किया 3, थर्ड डे नहीं किया, फोर्थ डे किया 3, फिर नहीं किया, फिर किया 3। क्या ऐसे काम हो रहा है। तो अब ऐसे देखो कि हो क्या रहा है। फर्स्ट डे में टोटल काम कितना हुआ, 9। सेकंड डे में काम कितना हुआ, 8। थर्ड डे में काम कितना हुआ, 9। फोर्थ डे में फिर 8। कैसे सीरीज बन रही है, पहले दिन 9 यूनिट्स, फिर 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर 8, ऐसे। आपको करना कितना यूनिट्स, 60 यूनिट्स करना है। तो गैस बस वही बन गया, नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क 60 यूनिट्स करना है, और 2 दिन में आप 17 यूनिट्स कर रहे हो, 2 दिन में 17 यूनिट्स कर रहे हो। तो गैस कितने प्रॉपर कितने पेयर्स बनेंगे, 17 3 जा 51। तो वो मतलब 3 पेयर्स, मतलब 6 डेज तो यही हो गए, 6 डेज में 51 यूनिट्स काम हो जाएगा। अब बाकी बचे कितने, 9 यूनिट्स बचा, और 9 यूनिट्स कौन करेगा, फिर वीनू एंड अनु मिलके कर देंगे। एक दिन और लगेगा इनको, क्योंकि 3 पेयर के बाद यहीं पे वापस आओगे ना, तो बस 6 डेज ये +1, 7 डेज हो गए। तो जिसने ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ा है वो रिलेट कर लेगा। ऑल्टरनेट डेज में थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टरनेट वाला काम हो रहा है ज्यादा, मतलब सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बट अंदर से क्लैरिटी करें तो आप कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 7 डेज इसका आंसर आ गया। तो गैस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज ये समझो कि जो चीजें बिना टाइमर के करते हो और वहां जो करते हो एग्जाम में कैट, कम से कम 70-60% की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है, ठीक है, टाइमर चल रहा होता है ये चीज। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ऐसा क्वेश्चन कभी भी यार डरने का नहीं है। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने छोड़ा होगा। आप दो दो पेयर ले लो, इन दोनों का फिर इन दोनों का। क्या करना है आपको, n-60 का मॉड स्मॉलर देन n-100 के मॉड। कभी भी मॉड हटाना हो, दोनों तरफ मॉड हो, ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बस मॉड खत्म सीधे। n स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 120 एंड स्मॉलर देन n स्क्वायर प्लस 10,000 -200 है। ये क्या हो जाएगा, 80 एन स्मॉलर देन 6400। एन स्मॉलर देन आ गया 80, एन 80 से छोटा हो गया। इन दोनों पेयर से मुझे मिल गया एन 80 से छोटा। आप इन दोनों पेयर को लो, n-100, कौन सा पेयर लेंगे हम लोग, n-100 का मॉड स्मॉलर देन n-20 का मॉड। अगर ये दोनों पेयर लोगे आपको क्या होगा, ये तो इसका दोनों का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ये आएगा n स्क्वायर प्लस -200 एन
स्मॉलर देन एन स्क्वायर प्लस 400 माइनस 14, यहां से कट गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 160 एन ग्रेटर देन 9600, एन ग्रेटर देन 60। तो क्या देखो एन 80 से छोटा 60 से बड़ा, कॉमन क्या आ रहा है, एन आपका एक तरफ 80 से बड़ा है और दूसरी तरफ सॉरी 80 से छोटा है, 80 से छोटा है और 60 से बड़ा है, कॉमन क्या आ रहा है ये पार्ट, मतलब एन लाइज बिटवीन व्हाट, एन लाइज बिटवीन 60 to 80, और एन अगर 60 से 80 के बीच में लाई कर रहा है तो एन की क्या इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, 60 और 80 इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, तो मतलब 61 से लेकर 79 तक कितनी वैल्यूज हुई, 79 माइनस 61 प्लस 1, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो गई है, 19 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफी लोग टफ मानते हैं, guys, याद रखो कभी भी अगर आपका मॉड सिंगल मॉड लिख रहा है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्या कि मॉड हट जाएगा, मॉड कैरी खत्म हो गई सीधे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ r इज अ कांस्टेंट सच दैट mod of x square minus 4x minus 13 is equal to r, कोई कांस्टेंट है r, हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब x की वैल्यूज जो दोनों सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। क्या वैल्यू हो सकती है r की, गाइस mod ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बनाओ एक रफली, क्योंकि आपका x स्क्वायर का एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। और गाइस 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब क्या, मतलब इसका ग्राफ और इसका कांस्टेंट का ग्राफ, कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, एक्स एक्सिस से पैरेलल बनता है, मतलब y इक्वल टू आर का ग्राफ भी बोलोगे तो क्या बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो गाइस इनके तीन सॉल्यूशन, मतलब क्या, इन दोनों ग्राफ कैसे कब कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। बहुत अच्छी बात क्या है कि एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब क्या होगा, अगर अभी आप आर बना दोगे तो आपको 2 रूट मिलेंगे, अगर आप अभी बनाते हो ऐसे तो ये दोनों कटेगा बस, हमको एग्जैक्टली 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब गाइस बाहर मॉड लगाइए भी देखो आप, तो मॉड लगा तो आपका ग्राफ कैसा हो जाता है मॉड में, आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा ऐसे, ऐसा, ये। अब गाइस 3 रूट एग्जैक्टली कब होंगे, जब ऐसा कुछ हो, आर आपका ऐसे जा रहा हो, इसको टच करते हुए ऊपर, एक रूट आपका ये हो गया, एक रूट ये, एक रूट ये। अब ये रूट की वैल्यू क्या होगी, ये जो आपका कट कर रहा है वाई एक्सिस में क्या होगा ये, मतलब ये लाइन कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा निकाल दो, क्योंकि यही तो ऊपर जा रहा है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा निकालो, -3/4 है, तुरंत आंसर आ गया, -3/4 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 4a, बाहर माइनस लगा है, 68/4 -17, मतलब मिनिमम -17 है, यही चीज ऊपर जा रही है फ्लिप हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, आर जब 17 होगा तो टच करेगा इसको, तो 3 रूट्स आ जाएंगे आपको, 17 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन टफ नहीं था बट 99.5% लोग नहीं कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि आपने क्लैरिटी से पढ़ते नहीं हो आप लोग, ठीक है। सो गाइस वही चीज है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। गैस अभी भी अगर टाइम में जो लोग सोच रहे हैं कि जुलाई आ गया कुछ नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा मत सोचो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हम लोग को देख लो, 10th जुलाई से भी आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और आपने कोई अगर कोचिंग पहले ले रखी है आपका छूट गया है, तो मैंने उस वीडियो में ये बताया कि आप कैसे अपनी मिस्ड क्लास कवर कर सकते हो, इवन हम लोग ने अपने लिए बनाया हो कि जिन लोगों ने हम लोग का कंप्लीट एमबीए कैट कोर्स लिया है और वो लोग मिस्ड क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो 10th जुलाई से आपको मैंने इतना अच्छा शेड्यूल दिया है कि आप डेली अगर 4 से 5 घंटे पढ़ते हो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा कैट तक, ठीक है। तो वो वाला वीडियो देख लेना, मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करना है, अगर आप कैट नहीं देना है नॉन कैट देना है तो यू कैन चेक, हम लोग का लास्ट बैच एनमैट स्नैप का स्टार्ट हो रहा है 18 से, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, उनको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखने के लिए बोल दिया हमने फर्स्ट बैच की, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि सब कुछ जीरो से एंड तक होगा और सारी वैरायटी अच्छे से कवर होगी, कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन तो खाली पास पेपर्स के ही होंगे, कैट प्लस नॉन कैट मिला के, तो कुछ नहीं छोड़ेंगे गाइस। हम लोग का यूएसपी यही कि हम लोग वैरायटी कराते हैं क्लास में ही सर, हम प्रैक्टिस शीट के पीछे नहीं पढ़ते हैं, मतलब प्रैक्टिस शीट देते हैं बट मेन फोकस क्लास में रहता है। बाकी कैट एंड एमबीए कोर्स का ये है आपका, ठीक है। सो गाइस ये आप डिटेल्स दे सकते हो, कोई अगर डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, डेमो वीडियो सबके लिए। बाकी गैस पार्ट 2 आने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आपका आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। गैस हम लोग काफी सारे पेपर्स बनाने वाले हैं, तो आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है चैनल यार। चलो गैस ये आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आपको सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा। चलो गैस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।